सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपोये, जिनके पगवंदन किए नाशय विघ्नयनेक, नाशय विघ्नयनेक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं, दनुजवन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रामकथा के रसिकबरा भक्तराजमतिधीर, आई सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर, तेज पुंज कपिवीर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री अस्मत् श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा गुरुणालय परात्पर परब्रह्म, श्री कृष्ण की वांगमयी छवि श्रीमद् भागवत महापुराण एवं कथा रसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज। परम पावनी मंगलमय बेला कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप सबों का ढेर सारा स्वागत है। मैं जितेंद्र पारा सर, और अभी आप देख रहे हैं ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से कार्यक्रम सत्संग प्रभात को। इस आवाज को सुमधुर और परम छवि को दर्शाने के लिए हमारे साथ दे रहे हैं कैमरामैन के साथ श्री त्रिलोकी पटेल जी, और अभी आप अहर्निश ए न्यूज टेलीविजन आप सब देख रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं। बड़ी ही सुंदर बात बताई कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयः, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयः, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडना। किसी ने कहा, श्री वेदव्यास जी से किसी ने प्रश्न किया कि महाराज एक बात मुझे बताया जाए, अब बड़े बड़े ग्रंथ लिखना प्रारंभ किए, सब ग्रंथ आपने लिख डाला, लेकिन इस कली काल में लोग इस ग्रंथ को कोई मानने वाले नहीं होंगे, जल्दी कोई मानेगा नहीं, कोई पढ़ेगा नहीं, किसी का मन स्थिर नहीं हो पाएगा, तो फिर पढ़ेगा कैसे?
इतने बड़े बड़े आप ग्रंथ लिख रहे हो, इतने बड़े बड़े आप पुस्तकें लिखना प्रारंभ करते हो, भक्त और भगवान का गुणगान करते हो, ईश्वर का चिंतन करते हो, स्मरण करते हो और खूब सुंदर से आप लिखते हो, लेकिन उसका उद्देश्य है क्या? 18 पुराण का उद्देश्य क्या है? बड़े ही सुंदर बात बताई श्री वेद व्यास जी महाराज, बड़ी ही सुंदर बात बताते हैं कि अष्टादश पुराणे सुव्यासस्य वचनं द्वय परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनाम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनाम्। कहते हैं कि अष्टादश 18 पुराण का सार तत्व, 2 ही सार तत्व है। कहा कि वो क्या है? उन्होंने बताया कि सार तत्व यह है कि जीवन में किसी को परोपकार करना यही पुण्य है, और किसी का चित्त दुखाना, किसी को रुलाना, किसी को कष्ट देना यही अधर्म है, यही पाप है। मनुष्य जीवन में पुण्य नहीं करता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन में आपसे पुण्य नहीं होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको पाप से बचना ही पड़ेगा। यदि आप पुण्य नहीं करते हैं और पाप से बच गए तो पुण्य नहीं करें तो भी चलेगा। जीवन में नहीं तो हम पाप करना प्रारंभ कर दिए, खूब पाप किए, दूसरे को चित्त को दुखाया, दूसरे को रुलाया, दूसरे को कष्ट दिया, दूसरे को परेशानी में डाल दिए, ये करते चले गए और पुण्य हो भी नहीं रहा है, तो पाप प्रभावे नरकः प्रयाति पुनर्दरिद्रो पुनरेव पापी। पाप के प्रभाव से ये जीव नरक में जाता है, कष्ट भोगता है और पुनः इस धराधाम पे आता है, दरिद्र होता है, फिर पुण्य का संचय होता नहीं। और जब पुण्य का संचय नहीं होता तब पाप करता है और पाप के प्रभाव से फिर नरक में जाता है, फिर जन्म होता है, ये क्रम उसका चालू रहता है। श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि जीवन में परोपकार करना सीखें, जीवन में दूसरे का उपकार करना सीखें, जीवन में दूसरे को सहायता करना सीखें। और जीवन में यदि हम दूसरे का सहायता नहीं करते, हम यदि पुण्य नहीं करते, तो पाप होने से कोई बचा नहीं सकता है। इसका मतलब यह है कि पाप कहीं ना कहीं समावेश अपने में कर ही लेगा, कहीं ना कहीं कर ही लेगा। और संत का कार्य है, श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि हमें तो परोपकार करना आता है। जीवन में संत ऐसे होते हैं कि जीवन में संत जो है दूसरे का परोपकार करते हैं, दूसरे का उपकार करना प्रारंभ करते हैं। और जीवन में जब दूसरे का उपकार करते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है, जीवन पावन हो जाता है। एक बार एक संत एक नदी में स्नान कर रहे थे। ढेर सारे अगल बगल में ढेर सारे लोग स्नान कर रहे थे, ढेर सारे लोग बैठे हुए थे, स्नान कर रहे थे। सब के सब अपने मौज मस्ती में हैं, सब के सब आनंद ले रहे हैं, पानी का आनंद ले रहे हैं। संत भी उसी समय में आए और आकर के स्नान करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने क्या देखा कि सामने में एक बिच्छू दह करके जा रहा है। संत को दया आई। संत का जो चित्त होता है ये नवनीत के समान होता है, द्रविड़ हो गया संत का चित्त कि कहीं हो सकता है ये बिच्छू जब आगे जाए तो कहीं दबोच करके मर ना जाए। इस कारण से संत उस बिच्छू को बचाने के लिए डालते हैं, अपने अजली में भरते हैं और भर करके, और जैसे ही उठाना चाहते हैं महाराज वो डंक मारता है और संत के हाथों में डंक लगने से फिर वो बिच्छू गिर जाता है। फिर दोबारा प्रयास किए उस बिच्छू को उठाने के लिए, फिर उठाया, फिर डंक मारा, फिर हाथ से छूट गया। 3 बार 4 बार डंक उसने मारता रहा और संत उसको बचाने के प्रयत्न में यहां से लेकर के आगे तक बढ़ गए, आगे तक गए और उसको धीरे धीरे करके और उस पानी से लेकर के उन्होंने बाहर रख दिया। अब तो काफी वेदनाएं हो रही थी, बड़ा कष्ट हो रहा था। बिच्छू ने डंक जो मारा ना, उस कारण से इनको कष्ट हो रहा था, बड़ी कष्ट हो रही थी।
बगल में एक व्यक्ति स्नान कर रहा था। उसने कहा कि महाराज, मुझे ये एक बात समझ में नहीं आई, आपसे निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है, आप मुझे एक बात बताइए, जब बिच्छू ने आपको डंक मारा तो छोड़ देना चाहिए था? एक बार डंक मारा, फिर आपके हाथ से वो बिच्छू गिरा, फिर दोबारा आप उसको प्रयत्न करिए, और प्रयत्न किए, और प्रयत्न करने के बाद में दोबारा आपने उठाया, और उठा करके फिर जो है फिर डंक मारा, आप छोड़ दिए, दोबारा उठाए, फिर डंक मारा, चौथा उठाए, डंक मारा। आप इतने कष्ट सह करके उस बिच्छू को आप पानी से बाहर क्यों रख दिए? मर देना, वो मर जाता, समाप्त हो जाता। वहां पर जो संत उत्तर दिए ना, जीवन का परम रहस्य है। उन्होंने कहा, ये बिच्छू एक कीड़ा है, बिच्छू एक कीड़े फट्यंगरा में आता है, और वो बिच्छू हो करके जब अपने स्वभाव, उसका स्वभाव है डंक मारना, और जब वे बिच्छू हो करके अपने स्वभाव, उसका स्वभाव है डंक मारना, वो डंक मारना छोड़ नहीं सकता, तो हम इंसान होकर के अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकते हैं? संत का कार्य है परोपकार करना, वो अपना कार्य कर रहा था, मैं अपना कार्य कर रहा था। महाराज, प्रश्न करने वाला दोनों हाथ को जोड़ करके कहा कि संत, आप वास्तव में महान चित्त होता है ना, बड़ा ही पावन होता है, बड़ा ही सुंदर होता है, सुव्यवस्थित होता है। इसी के लिए कहा कि संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहा कि संत के साथ में यदि हम लग जाते हैं तो अच्छा ही बनता है महाराज, कोई बुरा नहीं होता। संत के साथ में यदि लग गए तो जीवन में कभी बुरा नहीं हो सकता। संत के साथ में लगने के बाद जीव का कल्याण ही होता है, जीव का मंगल ही होता है। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहते हैं कि संत के साथ में यदि हम लग गए तो अच्छा ही बनता है। संत जीवन में परोपकार करते हैं, जीवन में दूसरे का उपकार करते हैं। जो वेदनाएं होती है, लगता है किसी के जीवन में कष्ट आया ना, तो कष्ट आने के बाद में ऐसा लगता है कि दूसरे का कष्ट तो मेरा ही कष्ट है। क्योंकि संत, नदी, ये सब दूसरे के परोपकार करने में लगे रहते हैं। आप किसी फले हुए वृक्ष के ऊपर जब आप कंकड़ मारते हो ना, तो आपको प्रत्युत्तर कुछ नहीं मिलता, बदले में आपको फल ही मिलता है, बदले में आपको फल ही मिलता है। संत जीवन में ये सिखाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि कम से कम अपने जीवन को मंगलमय कैसे बनाया जाए। महाराज वेदव्यास महाराज 17 पुराण लिखने के बाद में भी उनके मन में अशांति रही। वेदव्यास महाराज के मन में ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन में कुछ न कुछ कमी रह गया है, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया। बड़े मन को अशांत चित्त होकर के और बड़े अशांति में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। कहा कि आखिर क्यों? जिसने 17 पुराण लिख डाला उसके जीवन में इतना कष्ट आए, उसके जीवन में इतना परेशानी आए, ये तो हो ही नहीं सकता। बड़े अशांत में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसी समय में नारद जी महाराज भ्रमण करते 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 उनकी कुटिया में पहुंचे, और नारद जी महाराज जा करके देखे तो पूछे, वार्ताएं हुई, आपस में वार्ता हुई। तो उस समय में देखे कि आप इतनी चिंतित हो रहे हो, इतने कष्ट में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो, लगता है कि किसी का धन खो गया हो। आखिर अशांति का कारण क्या है? वेदव्यास महाराज आप शांत चित्त होकर के अपने जीवन को व्यतीत करने वाले, और इतने कष्ट में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे, क्यों? कारण क्या है?
वेद व्यास जी महाराज कहे कि पता नहीं, मुझे भी पता नहीं चलता क्या हो गया है मुझे। 17 पुराण लिखने वाला इतना अशांत में जिएगा तो फिर इसके जीवन में क्या होगा महाराज। जो स्वयं शिक्षा देने वाला है, स्वयं अशांत में जिए, जो स्वयं विद्या प्रदान करने वाला है, दूसरे को परोपकार करने वाला है, दूसरे को शांति प्रदान करने वाला है और खुद को अशांति में हो, तो फिर दूसरे का कैसे दे सकता है। वेद व्यास जी महाराज के वचन को सुनकर के नारद जी महाराज की और बेचैनी बढ़ गई। क्यों? नारद जी महाराज एक बहुत बड़े संत हैं और संत के जीवन में जब किसी के ऊपर आपत्ति आती है, किसी के ऊपर कष्ट आता है, किसी के ऊपर परेशानी आती है, तो संत को ऐसा लगता है उसका दुख नहीं है, दुख तो ये मेरा है, कष्ट तो उसका कष्ट नहीं है, कष्ट ये मेरा कष्ट है। और उस समय में नारद जी महाराज कहे कि आप 17 पुराण आपने लिखा? कहा कि हाँ 17 पुराण मैंने लिख डाला, फिर भी मेरे मन में अशांति, पता नहीं क्यों, किस कारण से ऐसे अशांति हो रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चलता। नारद जी ने ध्यानस्थ होकर के देखा कि वेद व्यास जी महाराज सब तो लिखे, सब ग्रंथ उन्होंने लिख डाला, पुराण लिख डाले, लेकिन जो पुराण है, विष्णु पुराण है, सिर्फ विष्णु का ही बढ़ोतरी किया, शिव पुराण है, शिव पुराण में ही इस प्रकार से लिखा। लेकिन नारद जी महाराज कहते हैं कि सबको समावेश करके और भक्त और भगवान का यदि गुणगान लिखते हो ना, तो आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा, आपका जीवन पावन हो जाएगा। सुन करके वेद व्यास जी महाराज को ऐसा धैर्य हो आया कि कम से कम मेरे जीवन में तो कोई धैर्य देने वाला तो है, मेरे जीवन में नवीनतम मार्ग बताने वाला कोई संत तो मिला। कैसे? कि मेरा तार हरि से जोड़, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़, ऐसा कोई संत मिले। कहते हैं कि मेरा जो तार है ना, मेरा जो कनेक्शन है वो परमात्मा से है। तब वो स्मरण हुआ कि ओहो मैंने ठीक ही किया, मेरी अशांति का कारण अब मुझे पता चल गया। नारद जी ने मेरी आंखों को खोल दिया, मेरी ज्ञान चक्षु को नारद जी महाराज बता दिए। और नारद जी महाराज से दोनों हाथों को जोड़ करके व्यास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आप मुझे बताएं, मुझे इतने ग्रंथ लिखने में कोई कठिनाई नहीं आई, लेकिन भक्त और भगवान का गुणगान लिखने के लिए ये संभव नहीं है। नारद जी महाराज कहते हैं कभी भी सोच को ऊर्ध्वगामी रखना चाहिए कि ये कार्य मैं कर लूंगा, ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि ये कार्य मुझसे नहीं होगा। अरे महाराज, पहले ही नकारात्मक सोच जीवन में आ जाए ना, तो फिर सकारात्मक में परिणत नहीं होता है। इसी के लिए अपना सोच खूब बड़ा रखना चाहिए, खूब बड़ा रखना चाहिए कि मैं ये कार्य कर लूंगा, इसमें कतई संशय नहीं है, ये कार्य मुझसे होना है और ये कार्य मैं करूंगा। और जैसे ये जिस प्रकार से ये मन स्थिति बन जाती है ना, उसी प्रकार से वो कार्य सिद्ध भी हो जाता है, वो कार्य पूरा हो जाता है। नारद जी महाराज कह दिए कि चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर इतना विश्वास है ना कि मैं भक्त और भगवान का गुणगान जरूर लिखूंगा, तो तुम ये आशा और विश्वास के साथ में रखो कि तुम्हारा ये कार्य एक न एक दिन जरूर पूरा होगा। मन में ऐसा विश्वास हुआ, व्यास जी महाराज के मन में ऐसा विश्वास हुआ। नारद जी महाराज वहां से श्रीमन नारायण नारायण का रट लगाते हुए बस इस लोक से उस लोक, उस लोक में से उस लोक, उसमें से उसमें, इस प्रकार से अपना नारद जी महाराज विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अब मन में ऐसा विचार आया, वेद व्यास जी महाराज को ऐसा लगा कि मेरे जीवन में कोई ऐसा संत मिलता है, मेरे जीवन में कोई ऐसा आ जाए जो भक्त और भगवान का मैं गुणगान करूं और वो लिखता चला जाए, लिखता चला जाए।
कहते हैं कि जब भी हम कोई पूजन करते हैं, जब भी कोई पाठ करते हैं, जब भी कोई शुभारंभ किसी कार्य को करते हैं, तो उसमें सर्वप्रथम गणेश भगवान का स्मरण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। किसी भी कार्य को शुभारंभ करते हैं ना, तो श्री गणेश पहले लिखते हैं, गणेश भगवान का स्मरण करते हैं। प्रभु आपके स्मरण मात्र से जीवन की जितनी भी विघ्न है, बाधा है, कष्ट है, परेशानी है, सब के सब दूर हो जाते हैं आपके सिर्फ स्मरण मात्र से। हे गणपति जी महाराज, आप कृपा करिए, हे प्रभु कृपा करिए। और संयोग देखिए, गणेश जी महाराज घूमते फिरते नारद जी महाराज तो वहां से निकल गए थे। गणेश जी महाराज घूमते फिरते और व्यास जी महाराज के कुटिया में पधारे। अब व्यास जी महाराज जैसे ही गणेश भगवान को देखे, व्यास जी महाराज को ऐसा लगा कि प्रभु आप पधारिए। और गणेश जी महाराज जैसे ही गए, आने के बाद में खूब सुंदर से उच्च आसन देते हैं और आसन देकर के गणेश जी महाराज को बैठाते हैं, उनको सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अब नारद उस समय में व्यास महाराज विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपसे मेरा एक विनती है, प्रार्थना है, बस इतना ही प्रार्थना है कि मैं सोच रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि भक्त और भगवान का गुणगान लिखा जाए। पुराण मैंने 17 पुराण तो लिख डाला, लेकिन 18वां पुराण को मैं लिखना चाहता हूं। बस आपकी कृपा हो, आपका आदेश हो, आपकी कृपा मेरे ऊपर बन जाए तो मुझे ऐसा विश्वास है कि मैं इस ग्रंथ को लिख डालूंगा, इस पुराण को मैं लिख डालूंगा। नारद जी महाराज को ऐसा विश्वास हुआ। नारद जी तो चले गए थे, व्यास जी महाराज के मन में ऐसा विश्वास था, कोई ना कोई जरूर आएगा, कोई ना कोई जरूर आएगा। कुछ क्षण के लिए गणेश जी महाराज खूब सोचे और सोच विचार करके गणेश जी महाराज कहे कि लिखने के लिए तो मैं लिख डालूंगा, इसमें कतई संशय नहीं है। और जैसे ही कहे मैं लिख डालूंगा, व्यास जी महाराज की खुशी की ठिकाना नहीं रही और लग रहा है कि भक्त और भगवान का गुणगान हम जरूर लिख पाएंगे। उस समय में गणेश जी महाराज कहते हैं कि एक शर्त है। व्यास जी